हेलो एवरीवन। आज हम श्री विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित एक सुंदर एकांकी संस्कार और भावना पढ़ेंगे। पहले मैं बताती हूँ एकांकी किसे कहते हैं। देखो, जब कोई अभिनेता रंगमंच यानी स्टेज या किसी स्थान पर अपने हाव भावों, वेशभूषा और नेत्रों के संकेत द्वारा घटनाओं का प्रदर्शन करता है तो उसे नाटक कहा जाता है। हाव भाव मीन्स बॉडी लैंग्वेज, वेशभूषा मीन्स कॉस्ट्यूम। प्राचीन काल में नाटक बहुत बड़े बड़े लिखे जाते थे और प्रायः 7-8 अंकों के होते थे। बाद में 5 अंकों और 3 अंकों के नाटक का प्रचलन हुआ। कालांतर में समय की बचत और अधिक से अधिक मनोरंजन की भावना को ध्यान में रखते हुए 1 अंक के नाटक लिखे जाने लगे। इन्हें ही एकांकी कहा जाता है। अर्थात 1 अंक वाला नाटक एकांकी कहलाता है। एकांकी मीन्स 1 act प्ले। श्री विष्णु प्रभाकर बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि पर अपनी लेखनी चलाई। कहानी स्टोरी, उपन्यास नॉवल, नाटक ड्रामा, एकांकी 1 act प्ले। प्रभाकर जी की सभी रचनाओं में मानववादी दृष्टिकोण मुखरित हुआ है। इनके एकांकी समस्या प्रधान मीन्स प्रॉब्लम ओरिएंटेड तथा मानव प्रकृति से ओतप्रोत तथा भावनात्मक गहराई से संबंधित थे। यानी इनकी एकांकियों में हम प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, यानी समस्या देख सकते हैं, मानव प्रकृति देख सकते हैं, यानी ह्यूमन नेचर भी हम देख सकते हैं, और इमेजिनेशन भी हम देख सकते हैं। ओतप्रोत मीन्स फुली फिल्ड विथ। प्रस्तुत एकांकी संस्कार और भावना में संस्कारों और मानवीय भावनाओं के मध्य का द्वंद्व चित्रित हुआ है। इस एकांकी में एक मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण हुआ है। मध्यवर्गीय परिवार मीन्स मिडिल क्लास फैमिली। माँ संस्कारों में बंधी संक्रांति काल की नारी है। संक्रांति काल मीन्स एक अवस्था से निकलकर दूसरी अवस्था में पहुंचने का काल, ट्रांसिशन पीरियड। बड़े पुत्र का नाम अविनाश है। विजातीय स्त्री से विवाह करने के कारण वह माँ से अलग रहता है। छोटा पुत्र अतुल और उसकी पत्नी उमा माँ के साथ ही रहते हैं। इस एकांकी में 4 पात्र हैं। पात्र मीन्स कैरेक्टर्स। माँ संक्रांति काल की एक हिंदू नारी है। अतुल माँ का छोटा पुत्र है। उमा अतुल की पत्नी है। नौकर और मिसरानी मीन्स कुक। स्टेज पर एक मध्यवर्गीय परिवार के घर के आंगन का दृश्य है। मध्यवर्गीय मीन्स मिडिल क्लास। पूर्व की ओर 2 कमरे हैं जिसके द्वार बंद हैं। पूर्व मीन्स ईस्ट, द्वार मीन्स एंट्रेंस। पश्चिम भाग का द्वार बाहर जाता है, वह भी बंद है। उत्तर भाग में रसोई के आगे बरामदा है। दक्षिण में बड़ा बरामदा है जिसका एक द्वार बैठक में जाता है, दूसरा बाहर। पश्चिम वेस्ट, उत्तर नॉर्थ, दक्षिण साउथ। जो कुछ दिखाई देता है वह स्वच्छ, सुंदर और उच्च स्थिति का प्रतीक है। बैठक में एक सोफे का एक अंश दृश्य में आता है। रसोई के पास स्वच्छता है और अलमारी में उचित सामान व्यवस्थित रूप से रखा हुआ है। आंगन में एक और पलंग पड़ा है, दूसरी ओर 2 कुर्सियां तथा एक छोटा टेबल।
टेबल पर नाश्ते के खाली बर्तन हैं। बर्तन मीन्स प्लेट। पलंग पर उमा लेटी हैं। वह युवती और रूपवती हैं। पर्दा उठते समय वह कोहनी पर भार टिकाए शून्य में ताकती दिखाई देती है। साड़ी अस्त व्यस्त है। कुंडलाकार कर्णफूल केशों में होकर कपोल पर आ गया है। आगे एक खुली पुस्तक है। वह पढ़ते पढ़ते सोचने लगी है। सहसा धीरे से फुसफुसाती है। यानी एक मध्यवर्गीय परिवार के घर के आंगन में परिवार की छोटी बहू उमा चिंतन की मुद्रा में पलंग पर लेटी है। उसके सामने खुली हुई पुस्तक रखी है। वह जैसे स्वयं से बातें करते हुए कुछ फुसफुसाती है। कोहिनी मीन्स एल्बो। अस्त व्यस्त अव्यवस्थात्मक। कुंडलाकार मीन्स गोलाकार। कर्णफूल इयररिंग्स मीन्स राउंड शेप इयररिंग्स। केश मीन्स हेयर। कपोल मीन्स चीक्स। फुसफुसाना मीन्स धीमे स्वर में बोलना। स्टेज पर अब उमा है। उमा के आगे एक पुस्तक है और पढ़ते पढ़ते वह कुछ फुसफुसाती है। यानी अपने आप कुछ कहती है। जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वे ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। तो उमा क्या फुसफुसाती हैं? वह स्वयं से कहती है कि हम जिन बातों के विरोध में खड़े होते हैं, किंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि उन्हें ही हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। फुसफुसाकर वह फिर पुस्तक देखती है, फिर शून्य में दृष्टि गड़ा देती है। उसकी आंखें गंभीर हैं। उसके मुख पर आने वाला संध्या की रक्तिम आभा सौंदर्य बिखेर रही है। वह इतनी खोई हुई है कि नौकर रसोई के बरामदे में आकर बर्तन उड़ा ले जाता है, पर वह नहीं देखती। उसका सिर उसी तरह खुला रहता है और दिवा की किरण कर्णफूल पर चमकती है। दिवा मीन्स सन। उसी चमक में केशों की स्निग्धता उभर आती है। स्निग्धता मीन्स थिकनेस। तभी पश्चिम वाला बाहर का द्वार खुलता है। माँ अंदर आती हैं। वे वृद्धा हैं। उनका मुख वेदना से पूर्ण है। आँखों में पीड़ा है और शरीर में थकान। उन्होंने साड़ी पर गरम चादर ओढ़ी है। गरम चादर मीन्स ब्लैंकेट। उनकी पग ध्वनि सुनकर उमा चौंक कर उठती और आंचल ठीक करती है। माँ उसी के पास आकर थम से बैठ जाती है। बैठती बैठती कहती है। उमा विचारों में खोई हुई थी। तब अचानक माँ बाहर से आती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। माँ कहती है, तूने सुना उमा? क्या माताजी? पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार रहा था। सच? हाँ, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। वह क्या बताता? वह क्या वहाँ जाता है? फिर भी सुना तो होगा। आपसे किसने कहा? मैं कुमार के घर गई थी। वहीं उसकी मिसरानी ने मुझे बताया। कहने लगी, तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मरकर बचा। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई। मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे पता भी न लगे। आंसू भर आते हैं, स्वर लड़खड़ाता है। बचपन में उसे कभी खांसी भी हो जाती थी तो मैं कई कई दिन तक न खाती थी न सोती थी। वे बहु तेरा समझाते थे, नाराज़ भी हो जाते थे, पर जी नहीं मानता था। और अब लटकड़ाता मीन्स शिवरिंग।
बहुतेरा मीन्स मेनी टाइम्स। माँ उमा से कहती है कि उनका बड़ा बेटा अविनाश बहुत बीमार हो गया था। यह बात वह पड़ोस की मिसरानी से सुनकर आई है। माँ रुआऊसी हो आती हैं कि अपने बेटे की बीमारी का समाचार उन्हें दूसरों से मिला। बचपन में तो वे अपने बेटे को यदि खांसी भी हो जाती थी तो उसे पल भर को नहीं छोड़ती थी। अविनाश के पिताजी के समझाने पर भी वह खाना पीना छोड़कर बेटे के पास ही बैठ जाती थी और आज अपने बेटे की बीमारी का समाचार उन्हें दूसरों से सुनना पड़ा। हाँ बच्चों, वे बहुत समझाते थे, नाराज भी हो जाते थे। इस पंक्ति में वे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वे शब्द अविनाश और अतुल के पिताजी के लिए किया गया है। आगे नहीं बोला जाता, फूट फूट कर रो पड़ती है। उमा करुणा से द्रवित उनको संभालती है। सांत्वना से भीगा स्वर उमा का, माताजी माताजी रो मत, इसमें आपका क्या अपराध है? तब माँ कहती हैं, उसी तरह कहती हैं, अपराध और किसका है? सब मुझी को दोष देते हैं। मिसरानी कह रही थी कि बहू कैसी भी हो पर अपने प्राण देकर उसने पति को बचा लिया है। अकेली थी पर किसी के आगे हाथ पसारने नहीं गई। केवल 1-2 बार मिसरानी ने दवा ला दी थी, वरना स्वयं दवा लाती थी, घर का काम करती थी और फिर अविनाश को देखती थी। माँ किसके घर गई थी? माँ कुमार के घर गई थी। वहाँ उसे किसने क्या बताया? वहाँ माँ को कुमार की मिसरानी ने, कुमार माँ के पड़ोसी हैं, कुमार की मिसरानी ने माँ से बताया कि उसका बेटा अविनाश बीमार था और मरकर बचा था। माँ का बेटा उससे अलग क्यों रहता है? अविनाश ने अंतर्जातीय प्रेम विवाह किया था, जिसे संस्कारों में जकड़ी हुई माँ ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह अलग रहता है। माँ अपने किस अपराध की बात कर रही है? माँ ने ही बेटे और बहू को अस्वीकार किए थे और बेटे के बीमार पड़ने पर बहू ने ही उसकी सेवा करके उसे बचाया। तो माँ सोचती है सब लोग माँ को ही दोषी बताते हैं और बहू को अच्छी समझती हैं, क्योंकि कुमार की मिसरानी ने बताया था कि बहू कैसी भी हो पर अपने प्राण देकर उसने पति को बचा लिया है। माँ की ये बातें सुनकर उमा माँ से पूछती है कि पर माताजी, भाई साहब को हुआ क्या था? हैजा, माँ बताती हैं। उमा ये सुनकर चौंक जाती है। हैजा? हैजा मीन्स कॉलरा। मरकर बचा है बेटी, 10 दिन बीत गए पर अभी तक दफ्तर नहीं जाता। कैसा अचरज है, उन्हें पता भी नहीं लगा। पता लगा भी हो तो क्या वह बताने वाला है? अविनाश को हैजा हो गया था। 10 दिन से वह ऑफिस नहीं गया था, किंतु उसने यह किसी को भी नहीं बताया। उमा अपनी सास से पूछती है कि क्या उन्हें अपनी बीमारी का पता नहीं चला था? इस पर माँ कहती है कि पता चलने पर भी वह बताने वाला नहीं था, क्योंकि अपनी बीमारी को लेकर बैठना या उससे भयभीत होना उसे नहीं आता था। अपने बेटों की यह विशेषता वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी। तब उमा बोलती हैं, पर माताजी यह तो। माँ कहती है, मैं जानती हूँ, मेरे ही तो बेटे हैं। माया ममता किसी को नहीं छू गई है। हर बात में देश, धर्म और कर्तव्य की दुहाई देना
उन्होंने सीखा है। आखिर इनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मर्म था। निर्मर्म मीन्स मर्सिलेस। मुझे याद है जिस समय अतुल छोटा सा लटका रहा, बचने की कोई आशा न थी, उस समय वे शांत मन उसको धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर कहा था, ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए भी नहीं रोता। उसी बाप के ये बेटे हैं। मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है, सदा मेरी निंदा की है। यहाँ माँ अपने पति के विषय में बताती है कि वे बहुत कठोर हृदय के थे। जब उनका छोटा बेटा बचपन में बहुत बीमार हो गया था और उसके बचने की कोई आशा नहीं गई थी, तो ऐसे समय पर भी वह जरा भी विचलित नहीं हुए, बल्कि शांत मन से उसे धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। इससे ज्ञात होता है उनके पिता अपनी व्यक्तिगत परेशानियों में विचलित नहीं होते थे। सदैव वे देश, धर्म और कर्तव्य के विषय में ही सोचा करते थे। अपने जीवन का उद्देश्य उन्होंने यही बना रखा था। माँ बेटों के बारे में बताती है कि वे अपने व्यक्तिगत कष्टों की चर्चा नहीं करते थे। इस विषय में उन्होंने अपने दिल को बहुत कठोर बना लिया था। वे मोह ममता के बंधन में नहीं फंसते थे। तभी तो अविनाश ने अपनी बीमारी की सूचना माँ को नहीं दी थी। बेटों ने माँ को किस बात के लिए कोसा है? माँ हमेशा माया और ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है बेटों ने, है ना। चोट पर चोट खाकर उमा तिल मिलाती है, उसके भाव पलटते हैं। करुणा पहले खींच फिर हल्के रोष में बदल जाती है। ये सब सुनकर पहले उमा चकित हो जाती है, यानी स्तब्ध रह जाती है। इसके बाद उसके भाव बदल जाते हैं। करुणा का भाव अब रोष में बदल जाती हैं। वो बताती हैं, लेकिन माताजी, इसमें सब दोष भाभी का है। वह तो है ही, पर बहू, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वे देखने में बड़ी भोली लगती है, परंतु यानी उमा यहाँ माँ से बताती है कि भाभी देखने में बहुत भोली लगती है। ये सुनकर माँ चौंक जाती है। भोली? तब उमा बताती हैं, हाँ, बहुत भोली माताजी, बहुत प्यारी। जो एक बार देख लेता है वह फिर उस रूप को नहीं भुला सकता। बार बार देखने को मन करता है। बड़ी बड़ी काली आँखें, उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट, अनजान में ही लज्जा से लाल हुई कपोलों पर रहने वाली हंसी। माँ आश्चर्य से तब पूछती है, पर उमा, तूने क्या अविनाश की बहू को देखा है? उमा कहती है, हाँ माताजी। कब? एक दिन जब आप उनसे गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थी, तब मैं भाभी के पास गई थी। दोपहर का समय था, आप सो गई थी। सच माताजी। तब उनके रूप को देखकर मैं चौंक उड़ी थी। बंगाली इतने सुंदर होते हैं। मुझे देखकर वे मुस्कुराई, फिर गले में आंचल डालकर प्रणाम किया, और जब मैंने अपना परिचय दिया तो गदगद हो उठी, मुझे छाती से लगा लिया। माँ आश्चर्य से पूछती हैं, पर तूने मुझे कभी नहीं बताया? बताना ही नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि मैं उनसे लड़ने गई थी। हैरान होकर माँ पूछती हैं, लड़ने गई थी? जी हाँ, मैं उनसे लड़ने गई थी, क्योंकि वे आपके दुख का कारण थी। वे न होती तो बड़े भैया आपसे अलग कैसे होते? यही बात मैंने उनसे भी कह दी थी।
माँ मुस्कुराकर कहती है, सच? जी हाँ। तब तब पहले तो वे मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर बोली, इसमें मेरा क्या दोष है? ये तो मुझे तब क्रोध आ रहा था। बात काटकर मैंने कहा, दोष तुम्हारा नहीं है तो किसका है? तुम न चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देते? तुम अब भी चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम उन्हें छोड़ सकती हो। तुम माँ की हालत देखकर छोटी बहू उमा को दुख होता था, इसलिए एक बार वह बड़ी बहू के घर उसको समझाने गई थी। लेकिन माँ यह नहीं जानती थी। उमा माँ से बताती है कि जब उसने भाभी को देखा तो वह उसे बहुत ही भोली और प्यारी लगी। बहुत ही सुंदर थी भाभी। उनका रूप इतना आकर्षक था कि जो एक बार देख ले वह उन्हें भुला नहीं सकता, बल्कि उन्हें बार बार देखने की इच्छा होती है। उनकी आंखें बड़ी बड़ी और काली हैं तथा मुस्कुराहट बिल्कुल बच्चों की तरह मासूम, और उनकी हंसी के साथ ही उनके कपोल लज्जा से लाल हो उठते हैं। और उमा अविनाश की पत्नी से कहती है कि उसी के कारण माँ दुखी है, क्योंकि बड़े भैया ने उसी के लिए ही माँ को छोड़ दिया था। माँ उमा से कहती है, उमा उमा यह कहा तुमने? उमा बताती है, हाँ, मैंने स्पष्ट कहा था, माँ को बेटे से अलग करना पाप है। माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है। उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। उमा माँ को अपनी उस बातचीत के विषय में बता रही है जो उसने बड़ी बहू के घर पर जाकर उससे की थी। वह माँ को बताती है कि उसने भाभी से भैया को छोड़ने की बात की थी और उससे कहा था, तुम्हारी वजह से माँ को अपने बेटे से अलग होना पड़ा। यह अत्याचार है और इसे दूर करने के लिए यदि प्राण भी देने पड़े तो भी देने चाहिए। वह तो उससे केवल भैया को छोड़ने की ही बात कर रही थी। माँ उमा से पूछती है, तो उसने क्या कहा? उमा बोलती है, वह बोली, यानी अविनाश की पत्नी बोली, बहन, मैं मानती हूँ माँ बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं है। पति भी वह जिसके लिए उसने समाज की ही नहीं वरन अपने हृदय की साक्षी दी है। साक्षी मीन्स गवाही। जिसे वह प्यार करती है, उसके कहने पर वह प्राण दे सकती है, परंतु उसको दुखी करके वह किसी को सुखी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। करेगी तो वह पापिन है। सोचो, तुम स्वयं पत्नी हो। यद्यपि तुमने मेरी तरह पति का वरण नहीं किया है, फिर भी तुम उन्हें प्यार करती हो। मुझे यह बात बुरी लगी। मैंने कहा, सब पत्नियां अपने पतियों को प्यार करती है। मैं भी करती हूँ, प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। सुनकर वे घबराई नहीं, चौंकी भी नहीं। बोली, सबकी बात मैं नहीं जानती, इतना अधिकार मेरा नहीं है, पर मैं जानती हूँ तुम अपने पति को प्यार करती हो, तभी तो यहाँ आई हो। मैं अतुल को भी जानती हूँ, उनका भाई है वह भी। कई बार मेरे पास आया है। माँ यह सुनकर चौंक जाती है। अतुल वहाँ गया? हाँ माताजी, उन्होंने यही कहा था। मुझे भी अचरज हुआ। मैंने पूछा, वे यहाँ आते हैं? तो हंसकर बोली, डरो नहीं, वे भाई के पास नहीं आते,
दफ्तर के काम से आते हैं। तुम्हारी बातें उन्होंने ही मुझे बताई है। मैं जानती हूँ तुम उन्हें प्यार करती हो। सोचो तो, कोई तुमसे कहे तुम अतुल को छोड़ दो क्योंकि उनकी माँ या उनका परिवार इस विवाह से नाराज है, तो क्या तुम? मैं आगे न सुन सकी। मैंने चिल्लाकर कहा, भाभी बस करो। पर उन्होंने बात पूरी करके दम लिया। बोली, तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगी? बोलो। तब मैंने त्रस्त होकर कहा था, नहीं भाभी, मैं नहीं छोड़ सकूंगी, चाहूँ तब भी नहीं। सुनकर वे मुस्कुराई, कहने लगी, अच्छा, अब छोड़ो इन बातों को। अभी तो आई हो और अभी ले बैठी ये चपड़े। आओ अंदर चले। पर माताजी, मुझे न जाने क्या हो रहा था। मेरा अंतर मन कांपने लगा था। मैंने उन्हें देखती थी तो जैसे मोहिनी सी छा जाती थी। मैं थी भी और नहीं भी। मोहग्रस्त आदमी होता भी है और नहीं भी होता, पर हुआ यही। मैं वहाँ न ठहर सकी। वह मुस्कुराती ही रह गई। उमा जब अविनाश की पत्नी से अविनाश को छोड़ने की बात कहने गई थी, तब अविनाश की पत्नी ने उमा से पूछा कि क्या उमा अपने पति को छोड़ सकती है? जब उमा अपने पति अतुल को नहीं छोड़ सकती, तो वह भी अपने पति अविनाश को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि सभी पत्नियां अपने पतियों को बहुत प्यार करती हैं और वह भी करती हैं, भले ही उनके विवाह से माँ नाराज है। बड़ी बहू की बातों की सच्चाई से उमा प्रभावित हो गई थी। उमा तो वास्तव में बहू से यानी बड़ी भाभी से लड़ने आई थी, लेकिन यहाँ बड़ी बहू ने जो तर्क दिया उससे वह सहमत थी। उसका पूरा झुकाव बड़ी बहू की तरफ हो गया था। उमा को पता ही नहीं चला कि उसे क्या हो रहा था। इसी कारण उसका अंतर मन कांपने लगा था। माँ को यह भी पता चलता है कि उनका छोटा बेटा अतुल कभी कभी बड़े भाई के घर जाता रहता है। इस एकांकी का शेष भाग अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।